आखिर ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने से के लिए इतना उतावला हो चुका है कि क्या इजराइल के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ईरान अमेरिका से बातचीत की आड़ में मिसाइलों में बड़े हमले की तैयारी में है? इजराइल की खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट ने इस वक्त अमेरिका और ईरान की डील को लेकर ऐसी रिपोर्ट दी है जिसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। ईरान पर भिड़ गए ट्रंप नेतन्याहू। क्या ईरान पर डील और नो डील पर भिड़ गए हैं ट्रंप और नेतन्याहू? ट्रंप मांगे परमाणु डील, नेतन्याहू कहें करो हमला। क्या अमेरिका इजराइल को धोखा देकर ईरान से डील करके इजराइल को फंसा चुका है? क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है परमाणु डील नहीं, ईरान पर हमला करो। मस्कट में ईरान डील, तेल अवीव में हमले की तैयारी। क्या मस्कट में अमेरिका और ईरान की डील के खिलाफ इजराइल की खुली बगावत शुरू हो गई है? क्यों तेल अवीव से ईरान पर हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है? अमेरिका से पहले ईरान पर हमले को तैयार इजराइल। इजरायली मीडिया का दावा है कि अमेरिका से पहले इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है। खामनेई के ट्रैप में ट्रंप और नेतन्याहू। क्या यह दावा सही है कि ईरान ने अमेरिका से मस्कट में डील करके ट्रंप और नेतन्याहू को ट्रैप में फंसा दिया है? अकेले दम पर ईरान पर हमले को तैयार इजराइल। अगले 48 से 72 घंटे में इजराइल करेगा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला। उड़ा देंगे ईरानी परमाणु ठिकाने, इजराइल का अमेरिका को चैलेंज। दुनिया समझ रही थी कि ईरान पर अमेरिका सबसे पहले हमला करेगा, लेकिन जब से ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता शुरू हुई है, पूरे इजराइल में खलबली मच गई है। खबर तो यहां तक है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु अड्डों और मिसाइलों बंकरों को तबाह नहीं किया गया तो ईरान पर इजराइल बिना अमेरिका की मदद के ही हमला कर देगा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने को रत्ती भर तैयार नहीं है। वो ईरान क्या इजराइल के हमले करने पर शांत बैठेगा? जानकारों का दावा है कि ईरान ने ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका के साथ वार्ता करके इजराइल को पूरी तरह से फंसा दिया है। ईरान जानता है कि इस वक्त उसका बहुत बुरा वक्त चल रहा है और ऐसे हालात में अगर अमेरिका और ईरान की डील हो जाती है तो ईरान को लंबे और बड़े युद्ध की तैयारी का वक्त मिल जाएगा।
वहीं इजराइल का मानना है कि ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद से ही ईरान बेहद कमजोर है और इसी अफरा तफरी के बीच अगर ईरान के परमाणु अड्डों पर हमला हो जाता है तो ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। इसी को लेकर अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका पर भड़कते हुए साफ कह दिया है कि इजराइल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। ट्रंप की डील से घबराए नेतन्याहू, ईरान पर हमले को तैयार इजराइल। ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता के बीच इजराइल की आक्रामक धमकियां इस सोची समझी सैन्य और कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इजराइल के इस कड़े रुख और धमकियों के पीछे 5 मुख्य कारण हैं। पहला, समय खरीदने की ईरानी चाल का डर। दरअसल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मस्कट वार्ता का उपयोग केवल समय बिताने के लिए कर रहा है। इजराइल का मानना है कि जब तक टेबल पर बातचीत चलेगी अमेरिका हमला नहीं करेगा और इसी बीच ईरान गुप्त रूप से अपने परमाणु हथियारों को अंतिम रूप दे देगा। इजराइल की धमकी का उद्देश्य अमेरिका पर दबाव डालना है कि वो वार्ता को लंबा ना खींचे। दूसरी वजह, मस्कट वार्ता का सीमित एजेंडा। दरअसल मस्कट में हो रही बातचीत मुख्य रूप से केवल परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित है। इजराइल इससे बेहद नाराज है क्योंकि वो चाहता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध लगे। इजराइल चाहता है कि ईरान के द्वारा समर्थित प्रॉक्सी समूहों जैसे हिजबुल्ला, हूथी को भी मिलने वाली मदद पूरी तरह से बंद हो जाए। नेतन्याहू का तर्क है कि अधूरी डील इजराइल की सुरक्षा के लिए परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है। तीसरी वजह, 2013 की सीक्रेट डील की यादें। दरअसल मस्कट वही जगह है जहां 2013 में ओबामा प्रशासन ने इजराइल को अंधेरे में रखकर ईरान के साथ गुप्त बातचीत शुरू की थी। इजराइल को डर है कि ट्रंप प्रशासन भी उसे बिना बताए कोई ऐसी डील कर सकता है जो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए। अकेले हमला करने की धमकी देकर इजराइल अमेरिका को ये संदेश दे रहा है कि वो किसी भी समझौते का हिस्सा तभी बनेगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। चौथी वजह, बैटलफील्ड पर दबाव बनाए रखना। इजराइल का मानना है कि ईरान केवल तभी झुकता है जब उसे विनाश का डर होता है। जब अमेरिका बातचीत कर रहा है तब इजराइल की धमकियां ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखती हैं। नेतन्याहू का बयान एक बैड कॉप की भूमिका निभाने जैसा है ताकि ईरान को लगे कि अगर अमेरिका से समझौता नहीं हुआ तो इजराइल हमला कर देगा। पांचवी बड़ी वजह, ईरान की बढ़ती मिसाइल क्षमता। दरअसल ताजा खबरों के मुताबिक जून 2025 के हमलों के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल उत्पादन क्षमता 300 मिसाइल प्रति माह तक बढ़ा ली है। इजराइल जानता है कि अगर अभी ईरान के इस ढांचे को तबाह नहीं किया गया तो भविष्य में उसका एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और एरो इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलों को रोक नहीं पाएगा। المفاوضات غير مهم، لا يوجد فرق في ذلك. يمكن التوصل إلى نتيجة إذا كان هناك إرادة للوصول إلى نتيجة. المفاوضات غير المباشرة ليست أمرا غريبا في العلاقات الدبلوماسية. مضمون المفاوضات هو المهم. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में कहा है कि इतिहास गवाह है, जब बात हमारे अस्तित्व की आती है तो हम किसी का इंतजार नहीं करते। मगर मस्कट से निकलने वाला धुआं सफेद यानी शांति का संकेत नहीं हुआ तो तेहरान के आसमान में केवल इजरायली विमानों की गर्जना सुनाई देगी। भले ही मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता हुई हो, लेकिन अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात हो चुका है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान पर किसी भी वक्त इस युद्धपोत से हमला हो सकता है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल
सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान ने इस बार अपनी इतनी जबरदस्त परमाणु तैयारी की है कि अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए हैं। सैटेलाइट से आई तस्वीरों ने साबित कर दिया कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा गुप्त कर रहा है जो अमेरिका और इजराइल के लिए काल बन सकता है। Likewise, had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time. अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि क्या अमेरिका से पहले इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपनी तरफ से पहला हमला नहीं करना चाहता।